नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शंकर सिंह भाटिया हूँ। उत्तराखंड समाचार में हम हमेशा उत्तराखंड के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने उत्तराखंड के बहुत सारे बिंदुओं पर उनसे चर्चा की, लेकिन जो सबसे अधिक चर्चाओं में सवाल है वह है उत्तराखंड के स्वत्व को याद दिलाना। उन्होंने टीएचडीसी में उत्तराखंड के उस हक को मांगा है जो पिछले 10 मुख्यमंत्री लगातार इस सारे मामले को भूलते रहे हैं, दरकिनार करते रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के हक को पूरे बिंदुओं से, पूरे मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री के सामने उठाया है। तो माना जा रहा है कि उत्तराखंड को उसका हक मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन्होंने उत्तराखंड के टीएचडीसी में हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाया है। 2009 में बीसी खंडूरी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने पहली बार इस सवाल को उठाया था और तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार के सामने उन्होंने सवाल उठाया था कि उत्तराखंड को उसका हक दिया जाए, जो 25% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है वो उत्तराखंड को मिले। उनके पत्र के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि हमें आपको हिस्सेदारी दिलाने का अधिकार नहीं है, आप हिस्सेदारी चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। पूरे मुद्दों के साथ, पूरे फेस टू फेस प्रधानमंत्री से अपनी पार्टी की सरकार में यदि किसी मुख्यमंत्री ने ये सवाल उठाया है तो वो पुष्कर सिंह धामी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उत्तराखंड के इस मुद्दे को उठाया है। 25% की जो हिस्सेदारी है वो इस समय उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, जबकि वो उत्तराखंड के पास होनी चाहिए थी। और ये सवाल अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के नहीं उठाया। खंडूरी जी ने उठाया, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें उसका समाधान होने की संभावनाएं बहुत कम थी। लेकिन अपने प्रधानमंत्री के सामने, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री के सामने उठाने वाले पुष्कर सिंह धामी हैं। तो माना जा रहा है कि इस मुद्दे का समाधान जल्दी हो सकता है, उत्तराखंड के पक्ष में हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का केवल एक ही सवाल लंबित है। उत्तराखंड के बहुत सारे सवाल लंबित हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में बहुत सारी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके लगातार उत्तराखंड को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड की बहुत सारी संपत्तियां यूपी के कब्जे में दी गई हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से टीएचडीसी में उसका उत्तराखंड का हक दिलाने में सफल रहे तो ये सारे मुद्दे उठेंगे और माना जा रहा है कि इन सारे मुद्दों को बहुत सटीकता से वो उठाएंगे और उत्तराखंड को उसका हक दिलाने के लिए गंभीरता से आवाज़ उठाएंगे। अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कोई चुनावी स्टैंड दिखता नहीं है, क्योंकि जब कोई चुनावी स्टैंड होता है तो ठीक चुनाव से पहले वो सवाल उठाया जाता है और उसका चुनाव में लाभ लेने की कोशिश की जाती है। ये कार्यकाल के बिल्कुल प्रारंभिक दौर में उन्होंने सवाल उठाया है, तो माना जा सकता है कि वो वास्तव में इस बिंदु के प्रति, इस मुद्दे के प्रति बहुत अधिक गंभीर हैं और उत्तराखंड को हक दिलाने की इस लड़ाई में मजबूती के साथ कमर कस के आगे आ चुके हैं। और ये भी एक विचारणीय सवाल है, यदि केंद्रीय नेतृत्व उनको इन सारे मुद्दों को उठाने की ताकत नहीं देता तो शायद वो इन सारे मुद्दों को नहीं उठा पाते। उनको एक लंबी पारी खेलनी है, इसलिए वो इन सारे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे और उत्तराखंड के जितने भी लंबित मामले हैं उन सारे मामलों का हल, उसका समाधान लेकर आएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब देखने की बात ये होगी कि इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की केमिस्ट्री किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो इस मुद्दे का समाधान निकालते हैं। क्योंकि टिहरी डैम जो है वो 2005-06 में कमीशन हो चुका है। इन 16 सालों में टिहरी डैम से उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है और यदि ये कमाई उत्तराखंड के हिस्से में आती, ये बिजली जो 1000 करोड़ रुपए की बिजली यूपी के पास जा रही है उत्तराखंड के पास रहती, तो आज जो बिजली संकट उत्तराखंड का है उससे बहुत हद तक उत्तराखंड का समाधान मिल गया होता। तो इसलिए
ये बहुत गंभीर सवाल है जो हम लगातार उठाते रहे हैं। देखिए इसके आगे हमारी पूरी रिपोर्ट। क्या मोदी दिलाएंगे टीएचडीसी में उत्तराखंड को उसका हक? उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार अपनी केंद्र सरकार से उत्तराखंड का हक मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के समक्ष टीएचडीसी में उत्तराखंड की हिस्सेदारी मांगी है, जिस पर अभी उत्तर प्रदेश काबिज है। टीएचडीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसमें 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। राज्य की 25% हिस्सेदारी यूपी के पास है, जबकि यह उत्तराखंड के पास होनी चाहिए थी। मामला 2012 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली दौरे पर गए थे, तब उन्होंने केंद्र के सामने अपने राज्य का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की 75% हिस्सेदारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 25% हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 47(3) दा के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा विभाजन की तिथि तक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में किए गए पूंजीगत निवेश के आधार पर उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित होना चाहिए, क्योंकि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की लगभग 70% परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। उक्त परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले पुनर्वासय, कानून व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना भी उत्तराखंड राज्य को आए दिनों करना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्ष 2012 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखंड राज्य की 25% हिस्सेदारी हेतु मूलवाद संख्या 05/2012 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित किया गया था, जो संप्रति विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25% अंश धारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानांतरित करने में केंद्र सरकार के सहयोग का अनुरोध किया है। टिहरी प्रोजेक्ट 2005-06 में कमीशन हुआ था, तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, जिसका नेतृत्व नारायण दत्त तिवारी कर रहे थे। चाहे जिन भी तिकड़मों की वजह से इस परियोजना का उत्तर प्रदेश को हिस्सेदारी दी गई हो, लेकिन उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार ने उसका विरोध तक नहीं किया था। 2007 में मुख्यमंत्री बने भुवन चंद खंडूड़ी ने सबसे पहले 2009 में टीएचडीसी में उत्तराखंड की हिस्सेदारी का सवाल उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। केंद्र की मनमोहन सरकार ने उनके पत्र के जवाब में कहा कि उन्हें हिस्सेदारी हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। इससे पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सन 2012 में उत्तराखंड की सरकार टीएचडीसी में अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सिर्फ मामले को लटकाने की कोशिश करता रहा है। टिहरी प्रोजेक्ट कमीशन होने के बाद इन करीब 16 सालों में उत्तर प्रदेश इस परियोजना में 25% की हिस्सेदारी के बदले हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली प्राप्त कर रहा है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश अब तक 16,000 करोड़ रुपए इस परियोजना में हिस्सेदारी की वजह से हासिल कर चुका है, जबकि संयुक्त उत्तर प्रदेश में इस परियोजना में राज्य का निवेश सिर्फ 600 करोड़ रुपए का है। उत्तराखंड के भाजपा नेता अब तक इस मामले में चुप क्यों रहे? यदि वो बोले भी होंगे तो एकांत बंद कमरे में ही बोले होंगे। भुवन चंद खंडूड़ी इस मामले में जरूर बोले, लेकिन तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इन परिस्थितियों में अपनी सरकार के सामने राज्य हित के इतने बड़े मामले पर खुलकर बोलने और अपना पक्ष रखने, तथ्यों के आधार पर उसकी पैरवी करने के लिए पुष्कर सिंह धामी की तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार कितना जल्दी इस मामले का संज्ञान लेता है और उत्तराखंड को उसका हक दिलाता है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।